आप सबको जय यीशु। मुक्ति की राह में ये सिरो मलबार कलीसिया के धर्म शिक्षा की किताब है। 12वीं कक्षा के लिए इस किताब का शीर्षक है क्रिस्तीय जीवन, कलीसिया और समाज में। कलीसिया और समाज में क्रिस्तीय जीवन को किस तरह से यापन करना चाहिए, इसके बारे में संक्षिप्त रूप में इस किताब में दिया गया है। इस किताब में 12 अध्याय है और 12 अध्यायों में पूरे तरह से क्रिस्तीय जीवन को किस तरह से हम जिए, इसके बारे में अच्छी तरह से बताई गई है। ये किताब हमारे धर्म शिक्षा के लिए काफी अच्छी है। तो आइए हम इसका पहला अध्याय शुरू करते हैं। पहला अध्याय है विश्वास एवं जीवन। विश्वास के नाम पर मुझे एक कहानी याद आ गई। मेरा विषय फिजिक्स है, भौतिकी शास्त्र। मैं स्कूल में, कॉलेज में भौतिकी शास्त्र पढ़ाती हूँ। तो आप सब तो जानते होंगे कि फिजिक्स का एक महान वैज्ञानिक था एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन इतने महान वैज्ञानिक हैं कि अगर आप फिजिक्स कहें तो आपके दिमाग में एल्बर्ट आइंस्टीन जरूर याद आएंगे। उनका जीवन कुछ एक 75 वर्ष उन्होंने धरती पर यापन किया। इसके बीच में उन्होंने इतनी सारी सिद्धांतों का खोज किया है कि आप तो गिनते ही रह जाएंगे, और यहाँ तक कि उनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। लेकिन अपने जीवन में विज्ञान से इतने जुड़े हुए इतने सारे समय उन्होंने विज्ञान के लिए निकाल रखा था, फिर भी उसमें से वो समय प्रार्थना के लिए भी निकालते थे। ये पता कैसे चला? उनके छात्रों ने, जो उनके जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे, वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत विश्वास रखते थे, भगवान पर विश्वास रखते थे। वो नास्तिक नहीं थे। जबकि ऐसे सुनने में आता है, हमारी सोच भी ऐसी होती है कि जो विज्ञान में आगे प्रबल होते हैं वो भगवान में इतना ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी ऐसे नहीं थी। वो भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। उनके साथ में एक घटना हुई। वो वाक्या मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। ये वाक्या ऐसे है, जब वो पॉलिटेक्निक में पढ़ाया करते थे तो उनको व्याख्यान देने से ज्यादा रिसर्च वर्क ज्यादा पसंद हुआ करता था। तो वो खोज में ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे और खोज के काम में ज्यादा लगे रहते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनके जो घर में एक कमरा है, वो जब छात्र आते हैं तो वहीं पर बैठकर उनसे वार्तालाप करते हैं या उनके प्रश्न पूछते हैं, उनके डाउट्स क्लियर करते हैं। उसके लिए एक कमरा अलग से हुआ करता था और उसी कमरे में ये लोग भेंट किया करते थे। एक बार जब छात्र सारे आए, जब उनके विद्यार्थी आए कुछ हल पूछने के लिए, रिसर्च के बारे में पूछने के लिए आए थे, तब वो थे नहीं वहां पर। तो उन्होंने उनकी पत्नी से पूछा कि एल्बर्ट आइंस्टीन कहाँ गए? तो उनकी पत्नी ने कहा कि एल्बर्ट आइंस्टीन प्रार्थना कर रहे हैं। अब जैसे आप और हम विश्वास नहीं करेंगे, तो ये छात्रों ने भी विश्वास नहीं किया। उनको शंका हुई कि ऐसा हो सकता है कि इतने बड़े वैज्ञानिक और भगवान पर विश्वास रखते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने जाकर ब्लैक बोर्ड पर लिख कर डाल दिया, गॉड इज नोवेयर। उसमें से एक छात्र ने लिखा गॉड इज नोवेयर, इंग्लिश में बोर्ड पर लिख दिया। जब थोड़ी देर के बाद एल्बर्ट आइंस्टीन जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि बोर्ड पर लिखा है गॉड इज नोवेयर। हल्की सी एक मुस्कुराहट से उन्होंने चौक उठाया और वो नोवेयर वाली शब्द को काट दिया, उसको मिटा दिया और उसके जगह पर उन्होंने लिखा नाउ, थोड़ा सा गैप छोड़कर हियर। उसी शब्द नोवेयर को उन्होंने नाउ हियर करके लिखा, गॉड इज नाउ हियर। ये घटना से हमें समझ में आता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन अपने शांत जीवन से उन्होंने किस तरह से लोगों को बताया कि वो उनका भगवान पर कितना विश्वास है। हर एक व्यक्ति में इसी तरह भगवान से मिलने का एक अरमान हर एक व्यक्ति में हुआ करता है। ये आप और हम किस तरह से समझते हैं, इसके ऊपर एक एक व्यक्ति का विश्वास साझा होता है। अपने जीवन में विश्वास को हम किस तरह से जीते हैं, ये हुआ अपना धार्मिक जीवन। आइए आगे चलकर समझते हैं कि विश्वास क्या है, विश्वास को कैसे प्राप्त करते हैं, विश्वास कहां से उत्पन्न होता है, विश्वास को किस तरह से संभाला जा सकता है। ईश्वर को खोजने वाला मनुष्य, ईश्वर को हर एक व्यक्ति खोजने का प्रयास करता है। इसीलिए तो संत अगस्टिन ने कहा है, ईश्वर
तुमने मेरी सृष्टि तुम्हारे लिए की है, इसलिए जब तक मैं तुम में ना समाऊं मैं बेचैन रहूंगा। संत अगस्तिन का पर्व दिवस अगस्त 28 को हम सेंट अगस्तिन का पर्व मनाते हैं और उन्हें याद करते हैं। संत अगस्तिन ने अपने जीवन में ये समझ लिया कि हर एक व्यक्ति में ईश्वर को जानने की एक लालसा है, एक अरमान है, और ये अरमान कहीं और से नहीं, ईश्वर ने ही उस व्यक्ति में दे रखी है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हर एक व्यक्ति अपने ईश्वर से, अपनी सृष्टिकर्ता से मिलने की इच्छा रखता है, जानने की कोशिश करता है। लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार जितनी ज्यादा हम इच्छा रखते हैं, उतनी ही ज्यादा ईश्वर हमें प्रकट करने की इच्छा रखते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने आप को हमसे प्रकट करे, और इसी को कहते हैं ईश्वरीय प्रकाशना या ईश्वरीय आविष्कार। अपने सृष्टि से ही अपने बारे में बताने की जो कोशिश करते हैं उसे कहते हैं ईश्वरीय प्रकाशना। इसलिए तो हम कहते हैं कि प्रभु यीशु ने जब अपने आप को प्रकट किया तो ये ईश्वरीय प्रकाशना का पूर्णता था। ईश्वर ने जो अपने आप को प्रकाशित किया उसमें सबसे अच्छा या सबसे पूर्ण तरीके से जिस तरह से किया था वो है प्रभु ईसा मसीह। इब्रानियों के पत्र से अध्याय 1 पद संख्या 2 में लिखा है, प्रभु ईसा में ही सभी पूर्णताएं हैं। ईश्वरीय प्रकाशना की पूर्णता भी ईसा मसीह में ही है। विश्वास ईश्वरीय प्रकाशना का जवाब है। जब ईश्वर अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रकट करते हैं और अगर हम उनमें विश्वास करते हैं तो ये हुआ विश्वास का प्रत्युत्तर। जो विश्वास हमने ईश्वरीय प्रकाशना के जवाब में दिया है, यही हुआ हमारा विश्वास। ईश्वर अपने आप को पिता परमेश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा के नाम पर हमें, हर एक व्यक्ति को अपने आप को प्रकट करते हैं। जब हम ये समझ जाएं और इसी के कारण अगर हमारे दिल में विश्वास जगे तो वो विश्वास हुआ हमारे ईश्वरीय प्रकाशना के प्रत्युत्तर का जवाब। हमारा उनके लिए जो जवाब है वही हमारा विश्वास है। अपने कलीसिया के धर्म शिक्षा के ग्रंथ में 142 और 143 जो आर्टिकल हैं वो भी यही कहते हैं कि जब हम विश्वास से हमारा प्रत्युत्तर देते हैं तो वो हुआ ईश्वरीय प्रकाशना का जवाब। इब्राहिम विश्वासियों के पिता। इब्राहिम हम विश्वासियों के पिता कहते हैं कारण जब वो उनके घर में यानी उनके देश में, उनके गांव में रहा करते थे तो पिता परमेश्वर ने उन्हें बुलाया और उनको कहा, चलो अपने घर छोड़ दो और अपने लोगों को छोड़ दो और उस देश जाओ जो मैं तुम्हें दूंगा और मैं तुम्हें एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। ये पूरी कहानी उत्पत्ति ग्रंथ में दी गई है, लेकिन इसके विश्लेषण में विश्वास के बारे में इब्रानियों के नाम पत्र में लिखा गया है अध्याय 11 में ये कहा गया है कि किस तरह से हमारे विश्वास के पिता इब्राहिम ने अपना घर बार सब छोड़कर, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, सबको छोड़कर, अपने सारे परिचित लोगों को छोड़कर बस अपनी पत्नी और अपने भाई के लड़के लोट के साथ और अपने थोड़े से नौकर चाकरों के साथ वो निकल पड़ते हैं और एक अज्ञात देश में चले जाते हैं जहां पर उनको बसना है। विश्वास के कारण ही उन्होंने, जब उनको कोई बेटा नहीं हुआ था, जब उनको कोई बच्चे नहीं हो रहे थे और पिता परमेश्वर ने उन्हें इसहाक दे दिया था, तो इसहाक को उन्होंने, जब पिता परमेश्वर ने कहा कि बलि चढ़ा दो, तो विश्वास के साथ उन्होंने बलि चढ़ाने के लिए भी अपनी तैयारी कर ली थी। लेकिन वहां पर भी प्रभु के दूत ने उन्हें बचाकर इसहाक को अलग कर एक बकरे को, एक मेमने को उन्हें प्रदान किया ताकि उनके विश्वास का प्रत्युत्तर हो जाए। विश्वास के कारण ही वो हमारे पूरे कलीसिया के पिता कहलाते हैं, विश्वास में पिता कहलाते हैं। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति अपने विश्वास के कारण अपने आप को समर्पण करते हैं, ये उनका हुआ जवाब, और इसी जवाब से उनके विश्वास को काफी बड़ा माना जाता है। इसलिए हमारे विश्वास के पिता हुए पिता इब्राहिम। हमारे विश्वास की माता मरियम वो धन्य है जिन्हें माता मरियम की रिश्तेदार एलिजाबेथ ने माता मरियम से कहा, धन्य है तू नारियों में। कारण हर नारी के दिल में
उस जमाने में ये आग्रह था कि वो मसीह की माँ बने, लेकिन ये तो माता मरियम को इसका अवसर मिला। स्वर्गदूत गब्रिएल ने आकर माता मरियम से कहा कि तुम मुक्तिदाता की माँ बनोगी। तो उन्होंने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं। कितने विश्वास से उन्होंने ये स्वीकार किया कि जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, उन्होंने एक बालक की माँ बनने की मंजूरी दी। ये है विश्वास। और इसी विश्वास के कारण उन्होंने वो सब कुछ सहा जो माता मरियम को अपने जीवन भर सहना पड़ा। उनके पुत्र की वियोग से उनको इतनी ज्यादा दुख हुई कि उन्हें व्याकुल माता भी कहते हैं। उन्होंने अपने जीवन भर इतना दुख सहा कि उनके अपने बेटे को क्रूस पर लटकते हुए देखना पड़ा। उनके बेटे प्रभु यीशु मसीह को पूरे लोगों के, हर इस विश्व के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ते हुए देखना पड़ा। उस दुखियारी माता की विश्वास को आप परख नहीं सकते। इसीलिए तो माता कलीसिया हमारी माता मरियम को विश्वास की माता कहते हैं। अब हम देखेंगे विश्वास की विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले, विश्वास एक ईश्वरीय देन है। आपको याद होगा एक घटना जो प्रभु यीशु के साथ में हुई थी। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम कहो कि मैं कौन हूं। लोग तो ऐसे वैसे कहते हैं, तुम ये कहो कि मैं कौन हूं, तुम्हारे लिए मैं कौन हूं। तब संत पेतरुस ने कहा, आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र। तो प्रभु यीशु ने कहा, तुम ये इसलिए नहीं कह रहे हो क्योंकि तुम्हें ये मालूम है, तुम पर ये पिता परमेश्वर ने प्रकट किया है, आत्मा ने प्रकट की है, इसीलिए तुम ये कह पा रहे हो। इसी तरह हर एक व्यक्ति जब ईश्वर पर विश्वास रखता है तो ये विश्वास उसे ईश्वर ने खुद ने दिया है। जब तक पिता परमेश्वर ईश्वर हमें विश्वास नहीं देते हैं, तब तक ये विश्वास हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो पाता। इसीलिए तो काफी लोग विश्वास पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ईश्वरीय देन हर किसी के बस में नहीं है। जब तक ईश्वर हमें विश्वास नहीं दे, जब तक ईश्वर हमें अपने आप को प्रकट ना करे, तब तक ये समझने में काफी मुश्किल है। विश्वास एक मानवीय कार्य है। भले ही ईश्वर की देन है, फिर भी इसमें हम कहते हैं कि विश्वास एक मानवीय कार्य है, क्योंकि जब तक जो विश्वास प्रभु ईश्वर ने हमें दिया है, हमारे दिल में दिया है, वो विश्वास अगर हम उसे सींचते नहीं हैं, हम उसे हमारे प्रति उत्तर से, हमारे समर्पण से, हमारे बुद्धि से, हमारे विचारों से अगर हम उसको समझकर उसका परिपोषण नहीं करते हैं, तो वो बढ़ नहीं सकता। हम विश्वास में गहराई नहीं पा सकते हैं। तो अगर हमें गहराई पाना है, हमें विश्वास में आगे बढ़ना है, तो उसे हमें हमारे सहयोग की जरूरत है। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास या ईश्वरीय जो देन है, उसे अगर पूर्ण रूप से करना है तो हमें अपनी पूर्णता, अपनी जो इच्छा है उसका समर्पण करना पड़ेगा। इसलिए इस बात को जो कहा गया है वो है सुमा थियोलॉजिका किताब में लिखा गया है। थॉमस एक्विनास ने लिखा है कि ईश्वरीय देन जो है वो विश्वास है, उसको जो हम अपने मानवीय कार्य के रूप में, अपने विचार के रूप में जब हम करते हैं, तब जाकर वो बनता है गहरा। इसलिए कहा जाता है कि विश्वास एक मानवीय कार्य है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, विश्वास एक ईश्वर की देन है, लेकिन जो ईश्वर की देन हमें मिली, हमने उसको सींचा और हमारे विचार से, हमारे बुद्धि से, हमारे कार्यों से, हमारी मेहनत से हमें उसको परिपोषण कर उसे बढ़ाना है, तब जाकर अपना विश्वास गहरा बनता है। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वरीय विश्वास जो हमें देन में मिलती है, वो हमारे मानवीय कार्य के द्वारा हम उसको गहरा कर सकते हैं। सुमा थियोलॉजिका नाम के किताब में थॉमस एक्विनास संत ने लिखा है कि जो ईश्वरीय देन है, जो विश्वास है, उसे हम अपनी युक्ति के अनुसार, हमारी बुद्धि के अनुसार जब हम अपने कार्य से उसको बढ़ाते हैं, तब जाके वो मानवीय कार्य बनता है। और हर मानव के अंदर ये बसा है कि वो ईश्वरीय देन को स्वीकार करे और उसको बढ़ावा दे, या ईश्वरीय देन को नकार दे। तीसरी बात, विश्वास जो है वो युक्ति की पूर्ति है। आपको समझाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ये बात ऐसे है, हर एक व्यक्ति ईश्वर को समझने की कोशिश जब करता है,
तो अपनी बुद्धि, अपनी युक्ति से समझने की कोशिश करता है। एक बार एक घटना हुई थी संत अगस्तिन के साथ। संत अगस्तिन रेत के वहां पर समुद्र किनारे खड़े थे, तो एक छोटा सा लड़का समुद्र के पानी को छोटी सी कटोरी से भर कर एक जो रेत का जो गड्ढा बनाया था, रेत का छोटा सा उसने कुआं बनाया था अपने हाथों से, उसमें भरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जिस तरह से जब वो पानी उसने कटोरी से समुद्र के पानी को उस कुएं में डाला, तब वो पानी पूरी पता नहीं कहां चलेगी, वो भर ही नहीं रही थी। तब संत अगस्तिन ने उस बालक से पूछा, बेटा तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं समुद्र को इस छोटे से गड्ढे में भरने की कोशिश करूं। तब संत अगस्तिन हंस पड़े और कहा, अरे बुद्धू, तुम ये कर सकते हो क्या? इतने बड़े समुद्र को तुम छोटे से गड्ढे में कैसे डाल सकते हो? तो उस बालक ने कहा, तो फिर आप भी तो यही करते हो। तब संत अगस्तिनोस को यह समझ में आया कि ईश्वर ने उनसे कोई संदेश दिया है। इस बालक के द्वारा ईश्वर ने उन्हें यह कहा कि ईश्वर को समझना ये विश्वास की कार्य है। तब संत अगस्तिन ने अपने किताब में एक वाक्य लिखी, मैं युक्ति से प्रभु को समझूं, मैं समझूं ताकि मैं युक्ति से प्रभु यीशु को समझूं। संत अगस्तिन कहते हैं, मैं विश्वास करता हूं ताकि मैं समझूं, मैं समझता हूं ताकि मैं विश्वास करूं। I believe so that I may understand. I understand so that I may believe. इसी तरह से चौथा विशेषता जो है विश्वास का, वो ऐसे है, विश्वास ये अनंत जीवन का प्रारंभ है। अनंत जीवन का अर्थ मतलब जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। अनंत जीवन में सुख, शांति, प्रेम और जिन जिन बातों में ईश्वर है वह सभी का प्रकटीकरण है अनंत जीवन। अनंत जीवन में जो हमें प्राप्त होगा, अगर हमें विश्वास है तो वो इस जीवन में ही प्राप्त होगा। संत पौलुस कहते हैं, आज तो हम सब विश्वास में देखते हैं, हमें धुंधला धुंधला सा नजर आता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हम प्रभु ईश्वर को सीधे सामने देखेंगे, आईने के समान स्पष्ट। और वही जीवन है अनंत जीवन। अनंत जीवन का प्रारंभ हमारे विश्वास जीवन में ही शुरू हो जाता है। अगर हमें विश्वास है तो हमें वो सब कुछ दिखाई देगा जो कि अनंत जीवन में हमारे लिए रखा गया है। पांचवी विशेषता, विश्वास एक संरक्षित करने लायक एक देन है। ये एक पूंजी है। विश्वास जो हमें मिला है वो एक पूंजी है, हमें उसे संभाल कर रखना पड़ता है, संजोए रखना पड़ता है। आज के जीवन में हमें पता है कि कितने सारे प्रलोभन हमारे इर्द गिर्द हैं। हमारे विश्वास के कारण हमें अत्याचार सहना पड़ता है, हमें लोगों के सामने कभी कभी शर्मिंदा होना पड़ता है, लोगों के सामने हमें बताना पड़ता है कि हम ईसाई हैं और ईसाई होने के नाते हमें भेदभाव झेलना पड़ता है। ऐसे वक्त में हमें अपने विश्वास को संजोए रखना ये काफी महत्वपूर्ण है। इसे समझिए ऐसे, हमारे जीवन में अगर हमें किसी ने एक अच्छी सी एक भेंट दी हो, जैसे कि किसी के बर्थडे पे हमें कोई भेंट, जैसे किसी के बर्थडे पे हमने किसी को भेंट दी है और हम चाहेंगे कि वो भेंट को वो व्यक्ति उसी तरह से संभाल के रखे अपने जीवन भर, इसीलिए तो हम लोगों को भेंट देते हैं। या फिर हमारे जीवन में भी कभी ऐसा होता है कि हमारे बर्थडे पे या हमारे कोई स्पेशल डे पर किसी ने हमें कोई अच्छी सी एक भेंट दी हो और हम उसे अलमारी में संभाल कर रखते हैं और याद करते हैं, इस व्यक्ति ने इस समय पर मुझे ये वाली भेंट दी थी। इसी तरह विश्वास जो है वो ईश्वरीय देन है, इसलिए हमें उसे संभाल कर रखना है। अपने अनंत जीवन के लिए इस भेंट को हम संरक्षित रखें। यही है विश्वास की 5 विशेषताएं। विश्वास ईश्वरीय देन है, विश्वास मानवीय कार्य है, विश्वास युक्ति की पूर्णता है, युक्ति की पूर्ति है, विश्वास अनंत जीवन का प्रारंभ है और आखिरी में विश्वास संरक्षित करने लायक एक देन है।
जैसे स्कूलों में विषय हुआ करते हैं, इसी तरह विश्वास भी कुछ कुछ विषय हैं। विश्वास के अंदर भी कुछ कुछ विषय हैं जिन पर हमें विश्वास होना चाहिए। धर्मसार, प्रेरितों का धर्मसार जब हम बोलते हैं उसमें मुख्यतः हम अपना विश्वास प्रकट करते हैं। प्रेरितों के धर्मसार से हमें 3 विषय मिलते हैं। एक, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पे विश्वास, ईश्वर पर विश्वास। दूसरा, कलीसिया पर विश्वास। और तीसरा, अनंत जीवन में विश्वास। पिता पुत्र परमेश्वर में विश्वास जो है, वो ईश्वर पे जो विश्वास है, ये सबसे पहला विषय है। हम जो पिता परमेश्वर सृष्टि करता है, हम उनमें विश्वास करते हैं। और उनके पुत्र जो धरती पर अवतार लिए और प्रभु यीशु बनकर आए, ये हुए हमारे मुक्तिदाता। और पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर की आत्मा जो प्रभु यीशु की आत्मा है, वही हमारे अंदर वास करती है। इस तरह पिता पुत्र पवित्र आत्मा पे हमारा विश्वास, ये हुआ पहला विषय। दूसरा विषय, कलीसिया में हमारा विश्वास। कलीसिया जो है वो आत्मीय लोगों का एक गुट है, यानी ईसाइयों का गुट, यही कलीसिया है। कलीसिया में ईश्वरीय लोग रहते हैं। जब हम इकट्ठा होते हैं, 2 या 3, जब पिता परमेश्वर, पुत्र ईश्वर और आत्मा के नाम पर जब इकट्ठा होते हैं, तो वहां पर वे स्वयं आकर बसते हैं। इसीलिए कलीसिया में विश्वास, ये दूसरा विषय है। और तीसरा विषय, अनंत जीवन में विश्वास। हमें अनंत जीवन में विश्वास होना चाहिए। ये हमारा जो जीवन धरती पर है, ये तीर्थ यात्री जीवन है। हमें इस जीवन से कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन हमें जो प्राप्त होगा वो होगा अनंत जीवन। इस जीवन को जिस तरह से हम जिएंगे, उसी तरह से हमारा अनंत जीवन भी होगा। जब हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अच्छी तरह से उस अनंत जीवन के लिए जिए और उसी की राह में हम इंतजार करें। तीर्थ यात्रियों की तरह हम अपने पिता परमेश्वर के पास जा रहे हैं, उस अनंत जीवन की याद में। यही हुआ हमारा तीसरा विषय, अनंत जीवन में विश्वास। विश्वास के 3 विषय हैं, पवित्र आत्मा में विश्वास, कलीसिया में विश्वास और अनंत जीवन में विश्वास। इसी तरह से विश्वास के 4 पहलू हैं। विश्वास का पहला पहलू कलीसिया में विश्वास, दूसरा पहलू पारिवारिक विश्वास, तीसरा पहलू सामाजिक विश्वास और चौथा पहलू व्यक्तिगत विश्वास। सबसे पहले हम पहले वाले पहलू को देखते हैं, कलीसिया में विश्वास। जब हम कलीसिया में विश्वास रखते हैं, तो कलीसिया में उस जीवन को व्यापन करते हैं। जैसे कि रोज पवित्र मिसा में भाग लेना, कभी रोज ना हो पाए तो इतवार को कम से कम कलीसिया में जाना, चर्च जाना, उन हर किसी के साथ में बैठकर प्रार्थना करना और पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेना। इसी से हमारे कलीसियाई विश्वास का पहलू बन जाता है, हमारे विश्वास का प्रकटीकरण होता है। दूसरा पहलू, जब हम हमारे परिवार में अपने माता पिता, भाई बहनों, बंधुओं के साथ जब प्रार्थना करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, तो वो हुआ हमारे पारिवारिक जीवन में विश्वास का पहलू, दूसरा पहलू। अब तीसरा पहलू, जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर पर विश्वास रखते हुए प्रार्थनाएं करते हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन से होने वाली चुनौतियां और हर एक घटनाओं को ईश्वरीय विश्वास में जब हम समझते हैं, तो वो हुआ हमारे व्यक्तिगत विश्वास का पहलू। और चौथा पहलू सामाजिक विश्वास, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक सामाजिक व्यक्ति है, उसे समाज में जीवन यापन करना है। जब वो समाज में जीता है, लोगों से मिलता है, मिलजुल कर रहता है, प्रेम से रहता है, तब हर कोई व्यक्ति उसे ईसाई के नाम से पहचानते हैं। जब आप और हम ईसाई के नाम से पहचाने जाते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि ये व्यक्ति ईसाई है
या वो व्यक्ति ईसाई है तो उसका स्वभाव कैसा है। जिस तरह से हम अपने आप को समाज में ढलते हैं उसी तरह से लोग हमें समझते हैं। ये बन जाता है हमारे विश्वास का सामाजिक पहलू। 4 पहलू हैं। सबसे पहला पहलू, विश्वास में हम कलीसिया में किस तरह से रहते हैं। दूसरा, पारिवारिक जीवन किस तरह से जीते हैं। तीसरा, व्यक्तिगत जीवन में हम अपने विश्वास को किस तरह से प्रकट करते हैं। और चौथा, सामाजिक तौर पर हम अपने विश्वास को किस तरह से प्रकट करते हैं। ये हुए विश्वास के 4 पहलू। इसी को इस अध्याय में समझ सकते हैं। इस अध्याय को हम जब पूरी तरह से समझ जाएं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारे जीवन में विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। विश्वास से जीवन व्यापन करने वाला व्यक्ति प्रभु की छाया में रहता है। हमारे विश्वास को इब्राहिम और माता मरियम के विश्वास की तरह होना चाहिए, गहरा और दीर्घ दृष्टि वाला। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक व्यक्ति को अपने विश्वास को किस तरह से जीना चाहिए वो इस अध्याय में दिया हुआ है। हर एक पल के सुख दुख से ज्यादा विश्वास से किस तरह से हम अपने दुखों को, अपने सुखों को समझते हैं, इससे ही हमारा धार्मिक जीवन हमें हमारी नैया को उस पार लगा सकता है और हमें अनंत जीवन का भेंट मिल सकता है। यही इस अध्याय में संक्षिप्त रूप में दिया गया है। अब इस अध्याय के अंत में कुछ एक प्रश्न है। उस प्रश्नों को आप समझकर इसका उत्तर दीजिएगा। घर पर ही बैठकर इसके उत्तर को आप लिख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने ईश्वरीय प्रकाशना का जवाब दे सकता है। यह हुआ पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, पिता इब्राहिम कैसे विश्वास के पिता कहलाए, संक्षिप्त में कहिए। फिर माता मरियम ने विश्वास की अधीनता किस तरह से पूर्ण रूप से स्वीकारी, ये हुआ तीसरा प्रश्न। और विश्वास के विषय और विश्वास के पहलू या विश्वास के स्तर, ये हो गए कुल मिला के 5 प्रश्न। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप इसमें से देखकर लिख सकते हैं। फिर इसमें और कुछ चर्चा के लिए भी प्रश्न दिए गए हैं जो आप आपके दोस्तों के साथ चर्चा कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। और अंत में एक व्याख्या दी हुई है। प्रेरित चरित्र में अध्याय 16 पद संख्या 31 में दिया है, आप प्रभु ईसा मसीह में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इस वचन को आप याद कीजिए। धन्यवाद।